डॉक्टर आयशा, मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा क्योंकि अब रमज़ान का एक आखिरी अशरा चल रहा है हमारा। जी जी। तो ये जो नॉर्मली मेरे घर में भी, मेरे फादर को भी ज़रा थोड़ा जॉइंट्स का, घुटनों वगैरह का दर्द रहता है। जी जी। कौन कह रहा है? और अक्सर ऐसा होता है कि वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जो है ना वो नीचे टांग रख के जब बैठते हैं ना तो उनकी स्वेलिंग भी हो जाती है। तो वो पेन अलग है, तो उससे चलने में और फिर नमाज़ पढ़ने में उनको बहुत जो है वो होती है प्रॉब्लम। अच्छा, ये काफ़ी कॉमन कंप्लेन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ ये तकलीफ बढ़ जाती है। इसमें यह है कि ब्लड टेस्ट ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो चेक होने चाहिए। अमूमन ये कम ही निकलते हैं, तो उसके साथ हम रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम इंटेक जो है हो। असल में जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं, और आजकल जो दबदब सबके जोड़े बन रहे हैं तो उससे तो लोगों के जोड़ों में वाकई बहुत दर्द हो रहा है। अब ईद पे तो सब लोगों ने खाने हैं लड्डू। जोड़ों का जो दर्द है वो जोड़े ही जानते हैं, और आजकल बन रहे हैं सबके जोड़े। तो अब हम उसके लिए बताएंगे लड्डू खाने के लिए। अच्छा। जिससे हम जोड़ों का दर्द दूर करेंगे। ये वो लड्डू नहीं है जो कि आप मिठाई की दुकान से खरीदेंगे। ये छोटे छोटे लड्डू हैं जो आपने खुद घर में प्रिपेयर करने हैं। इसमें आप कुछ बादाम ले लें और तिल के बीज ले लें। इसको आपने ग्राइंड कर लिया, आराम से कूट के कर लिया, आपने चॉपर में कर लिया। इसको थोड़ा सा गरम करके और देसी घी इसमें ऐड कर लें। मीठा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख लें, पैकेट में डाल लें। वालिद साहब हो गए, बहुत सारे बुज़ुर्ग हो गए, तो सुबह शाम एक लड्डू आप इसका इस्तेमाल कर लें। बहुत इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसमें बादाम भी शामिल हैं, तिल के बीज। और जैसे रात के वक्त हम दूध इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो दूध मखाने अगर ले लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्द में फ़र्क पड़ता है। और तीसरी इसकी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अदरक और लहसुन इजीली अवेलेबल होता है। उसका रस निकाल लिया एक चम्मच, और वो जो रस है उसको भी हमने देसी घी के साथ इस्तेमाल किया दिन में 1 मरतबा। ये 3 रेमेडीज़ तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन साथ ही साथ विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, और अगर वज़न की ज़्यादती है तो उसको कम करना। ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ें तो पाँव ऊपर रख लें। हमारे मज़हब ने तो ये सारी हमें इजाज़त दी हुई है कि हम अपने सहूलत के साथ करें। तो वज़न की ज़्यादती है उसको कम करें। और आपने जैसे नोट किया होगा कि जो लोग जिम रेगुलरली जाते हैं या जो लोग वॉक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, अगर उसको छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, बॉडी खुद दर्द जो है महसूस करवाती है। बॉडी की डिमांड है फिजिकल एक्टिविटी, ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ऐड करें। बिल्कुल, जब भी आप जो स्टार्ट में बिल्कुल बिगनर्स होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब ये तो 2 दिन के बाद तो ऐसा पेन हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा, ये वो। हाँ। तो जाहिर सी बात है, वो आपकी मसल जब वर्किंग में आता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी वैसी होती है और आपका मसल वार्म होता है, तो वो जाहिर सी बात है स्टिफनेस तो होती है। बिल्कुल। और जब बॉडी यूज्ड टू हो जाती है तो फिर बिल्कुल आपको फिर पेन नहीं होता। सेट हो जाता फिर आप किसी भी एक मसल को एक गैप दे दें, उसके बाद दोबारा वर्कआउट करें तो दोबारा होता है। तो ये इट्स अ साइकिल। आपकी बॉडी की सर्कुलेशन है, आपकी बॉडी की डिमांड है मसल्स की, सर्कुलेशन की, और ये एक मशीन है जिसका सिस्टम है। आप गाड़ी जब चलाते हैं उसको पहले स्टार्ट करते हैं, फिर गियर में लगाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको हरकत में लेके आएँ। हर वक्त बैठे रहना, या ये ख़वातीन कहती हैं कि जी मैं तो मेड के साथ काम करवाती हूँ, देख लेती हूँ, ये चीज़ एक्सरसाइज में नहीं आती। एक्सरसाइज में वो चीज़ आती है अलहदा से आधा पौना घंटा निकालना और वॉक करना, एंड दैट्स इट। जी, थैंक यू।